नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत रानी एक बार फिर आपके साथ हूँ। भारतीय संविधान से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान जो कि 22 भागों में बांटा गया है, किस संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है भाग 2 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, क्या अनुच्छेद 12 से 15 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 51 में वर्णित हैं, या फिर 32 से 51 में वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य क्या अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 51 क में, या अनुच्छेद 32 क में? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 क में। भारतीय संविधान के जो नागरिक हैं उनको उनके मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या वर्णित है? राज्यसभा, लोकसभा, धन विधेयक या वित्त विधेयक? तो इसका सही आंसर है धन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 124 में, या अनुच्छेद 112 में। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में जो संविधान में संशोधन करते हैं उसको भी भारतीय संविधान में ही लिखा गया है, उसमें उसका वर्णन मिलता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 365 में, या अनुच्छेद 360 में? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है, अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की कुल कितनी विधियों का प्रावधान है? अभी हमने डिस्कस किया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। तो उस अधिनियम में कुल कितनी विधियां हैं, कितने तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है और इसमें कुल 3 विधियों का प्रावधान है, जिस आधार पर हम अपने संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहते हैं, क्योंकि उसमें एक विधि बहुत ही सिंपल है, साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, और जो तीसरी विधि है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो अभी हमने बात की थी कि 3 विधियों से संशोधन कर सकते हैं।
तो सबसे पहले, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तो किस वर्ष पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? इसमें हमारे ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1956 में या 1960 में। तो इसका सही जवाब है 1951 में सबसे पहले या प्रथम संशोधन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में किया गया था, वह किससे संबंधित है? क्या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से, विधान पालिका से, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से या शहरी स्थानीय संस्थाओं से? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जो संशोधन हुआ था वह ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से रिलेटेड है। ये हमारा सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।